Hello learners, welcome back to the channel. In this video we'll talk about classification of animals. We'll discuss about classification of animals which is given by Lamarck. मीन्स जो एनिमल क्लासिफिकेशन लेमार्क ने दिया है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेमार्क ने एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, invertebrates and vertebrates. Invertebrates are the animals which do not have backbone, while vertebrates are the animals which have backbone. Now, animals divided into both these categories are divided into different phylums and groups, which are in invertebrates, these are divided into 9 phylums, which are Protozoa, Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Annelida, Nematyhelminthes, Mollusca, Arthropoda, and Echinodermata. In vertebrates, these are divided into fishes, amphibians, reptiles, aves, and mammals. We'll discuss about these phylums and groups in broad manner. First of all, we'll discuss about invertebrates. What are invertebrates and their phylums? Invertebrates are the animals without backbone, and 90% of animals are invertebrates. मीन्स इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स है जिनके पास बैकबोन नहीं होती, और सारे ऑर्गेनिजम्स में एनिमल ऑर्गेनिजम्स के अंदर 97% इनवर्टिब्रेट्स ही हैं. Now moving to the phylums of invertebrates, first of all we'll discuss about Protista. Protista and Protozoa. Keep in mind that Protozoa and Protista are different. Protozoans are a part of Protista. Means ये एक ही है बट ये एक इसका टाइप है. So we can say that all protozoans are Protista, but all protists are not protozoans. Protozoans single cell होते हैं और Protista they can be single or may be multiple. They are mostly unicellular, microscopic, means they are in small size and found in fresh water. Now what are the examples of Protista? Protista के क्या क्या examples होते हैं? First of all, amoeba. Amoeba Protista का example है और ये प्रोटोजोन है. यूग्लिना. यूग्लिना एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में एक लिंक है. अब इसको लिंक क्यों बोलते हैं एनिमल और प्लांट के बीच का? बिकॉज ये एनिमल और प्लांट दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है. बिकॉज इसके अंदर ऑटोट्रोफिक नेचर होता है जो कि प्लांट का नेचर है, और ये लोकोमोशन की प्रॉपर्टी शो करता है जो कि एनिमल का नेचर है. इसलिए यूग्लिना को एनिमल एंड प्लांट के बीच का लिंक बताया गया है. प्लाज्मोडियम, इट इज ए प्रोटोजोन. प्लाज्मोडियम का एक टाइप होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरिया डिजीज. अब मलेरिया डिजीज प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से होता है बट दैट नीड ए वेक्टर. इसको एक वेक्टर की नीड होती है, दैट इज फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. मीन्स ये डायरेक्ट डिजीज कॉज नहीं करता है, इसको एक वेक्टर की नीड होती है, दैट इज फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स टॉक अबाउट पोरीफेरा. पोरीफेरा क्या होते हैं? दे आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. मीन्स ये मल्टीसेल्युलर होते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर मैराइन. इनके अंदर मोस्टली मैराइन होते हैं जो मराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस. इनको कॉमनली स्पॉन्जेस बोलते हैं. दिस इज द सपोज दिस इज द पोरीफेरा. पोरीफेरा की जो सरफेस होती है उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ही इसको पोरीफेरा बोलते हैं. इन पोर्स को क्या बोलते हैं? इनको ओस्क्यूला और ओस्टिया बोलते हैं. पोरीफेरा हैविंग द मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी. रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है मीन्स रीग्रोथ ऑफ लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी. मीन्स जो बॉडी का लॉस्ट पार्ट हो जाता है उसको रीजनरेट करने की पावर होती है पोरीफेरा के अंदर. नाउ व्हाट आर सिलेंट्रेट्स और
निडेरिया। सिलेंट्रेट्स क्या होते हैं और निडेरिया क्या होते हैं? सिलेंट्रेट्स का ही दूसरा नाम क्या है? निडेरिया। दे आर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, मराइन और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर मिलते हैं। स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स आर प्रेजेंट फॉर डिफेंस एंड कैप्चरिंग फूड। सिलेंट्रेट्स के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जो है स्टिंगिंग सेल। इनको क्या बोलते हैं? निमेटोसाइट्स। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सिलेंट्रेट्स? दैट आर हाइड्रा, jellyfish, Physalia and corals. Remember, jellyfish is not a cylindrate. It is not a fish. It is a cylindrate. Many times examiner ask that jellyfish is a fish or cylindrate. Then our answer should be cylindrate, because this is not a fish. It is a cylindrate. Now moving further, let's talk about platyhelminthes. What are platyhelminthes? Platyhelminthes also known as flatworms और planaria. इनको flatworms भी बोलते हैं और planaria भी बोलते हैं। इनका नेचर पैरासाइटिक होता है और platyhelminthes की बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। They have internal suckers. इनके अंदर internal suckers प्रेजेंट होते हैं। As this suggests that internal sucker है तो ये पैरासाइटिक नेचर के होंगे। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? टैपवर्म एंड लिवर फ्लूक। नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स टॉक अबाउट निमेटीहेल्मिंथेस और निमेटोड्स। अब ये क्या होते हैं? इनकी बॉडी भी अनसेगमेंटेड होती है और मोस्टली पैरासाइटिक नेचर होता है। इसका कॉमन नेम क्या है निमेटीहेल्मिंथेस का? राउंडवॉर्म्स और थ्रेडवॉर्म्स। इसको राउंडवॉर्म और थ्रेडवॉर्म भी बोलते हैं। अब निमेटीहेल्मिंथेस की एग्जांपल क्या क्या है? राउंडवॉर्म, हुकवॉर्म, पिनवॉर्म, ईलवॉर्म एंड फिलेरिया वॉर्म। नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स टॉक अबाउट एनेलिडा। एनेलिडा क्या होते हैं? इस फाइलम के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? एनेलिडा के जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, मींस सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, मींस ये थोड़े बाकी के पहले के जो भी है प्लेटीहेल्मिंथेस, पोरिफेरा, इनसे एडवांस है। फाउंड इन मेराइन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट सच एज मॉइस्ट सॉइल एंड रेन फॉरेस्ट्स। ये मेराइन वाटर, फ्रेश वाटर और जो गीली मिट्टी टाइप की होती है ना, उस जगह में भी पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? रैगवॉर्म, अर्थवॉर्म एंड लीचेस। लीचेस को हिरुडिनेरिया भी बोलते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स टॉक अबाउट आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं? आर्थ्रोपोडा क्या है? लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। इसके अंदर सबसे ज्यादा स्पीशीज ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट होती है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एंड ऑल्सो एक्वेटिक। ये मोस्टली तो टेरेस्ट्रियल है बट एक्वेटिक भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर कुछ स्पीशीज। दे हैव जॉइंटेड लेग्स, मीन्स इनकी जो लेग्स है वो जॉइंटेड होती है। एग्जाम्पल क्या क्या है आर्थ्रोपोडा के? स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन, crabs, silverfish and centipedes. Remember, silverfish is not a fish, it is an arthropod. Now moving further, let's talk about mollusks. Mollusks क्या क्या होते हैं? क्या होता है mollusk? It is the second largest phylum. ये second largest phylum है, mostly found in marine and freshwater. Very few are terrestrial and found in moist soil. ये मोस्टली क्या होते हैं? मेराइन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और कुछ टेरेस्टोरियल भी पाए जाते हैं। जनरली हैविंग ए एक्सोस्केलेटन और शेल मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इनकी बॉडी के ऊपर एक एक्सोस्केलेटन और शेल प्रेजेंट होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, मीन्स एक हार्ड शेल होता है। एग्जाम्पल स्नेल, ऑयस्टर, ऑक्टोपस एंड स्क्विड। ये मोलस्का के
एग्जाम्पल्स हैं ऑक्टोपस और स्क्विड है, इन दोनों के अंदर शेल प्रेजेंट नहीं होता। और ऑक्टोपस और स्क्विड के अंदर क्या होता है, ब्लू ब्लड होता है। ब्लू ब्लड किसकी वजह से होता है, हीमोसाइनिन की वजह से होता है। हीमोसाइनिन एक ब्लू कलर का पिगमेंट है। नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स टॉक अबाउट इकाइनोडर्मेट्स। इकाइनोडर्मेट्स आर मोस्टली मराइन एनिमल्स, मीन्स ये मोस्टली मराइन होते हैं। हैव स्पाइनी बॉडी, इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इकाइनोडर्मेट्स के, स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, सी स्टार एंड सी क्यूकुम्बर। Sea starfish is not a fish, here it is a echinodermate. Now in this video we have discussed about all the phylums of invertebrates. Now in next video we'll discuss about vertebrates. So thank you for watching.